के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर एक किसानों का को लेकर सोयाबीन, उड़द और ऐसे कई मुद्दे को लेकर प्रदेश के आह्वान पर ट्रैक्टर रैली और घेराव का जो है उसको लेकर आज हमारे राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त जी आए थे कल, और उनके निर्देश अनुसार आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता ली और बड़ा आंदोलन करना है, क्योंकि ज़िले में खस्ता हालत कानूनी व्यवस्था को लेकर पूरा आज भी हम 12 सितंबर को आईजी महोदय आने का था, लेकिन उनका कुछ कारण के कारण नहीं आए, तो आज उनको भी घेराव था। लेकिन जब भी इस मतलब आईजी कानून को लेकर हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे, और जो कानूनी व्यवस्था है, चाहे सड़क ले लो, बिजली ले लो, आज हर गांव से मतलब हर गांव से बच्चे कीचड़ में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई ना मंत्री देख रहा ना सांसद देख रहे, तो ऐसे में पूरा आंदोलन है और शीघ्र ही आंदोलन करेंगे। जिले में सड़कों की हालत ख़राब है, बिजली बिलों से लोग आम परेशान हैं। उड़द की फसलों की बात की जाए तो पीला मोजक से वह भी खराब हो चुकी है, जिसका सही तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा रहा। क्या कहेंगे उसको लेकर? ये चाहे पीला मोजक हो चाहे जो भी हो, लेकिन कलेक्टर गहरी नींद में सोया हुआ है। सिर्फ कलेक्टर घूमता है, भ्रष्टाचार चरम पे है। चाहे आरएस विभाग का हो, करोड़ों के तालाब है बने हैं, वो जो 5-5, 10-10, 15-15 लाख में बने, तो कलेक्टर उसमें भी ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार में लाव करके लूट रहा है। यही है। दूसरा, हमारे जो कार्यकर्ताओं को जिला बदल करना बिगर उससे, तो कलेक्टर से मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितने किए हैं, नेताओं को ये कलेक्टर से पूछना चाहता हूं। जब भी कुछ घटना होती है तो बस कांग्रेस कार्यकर्ता दिखते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिगर गवाह करके कल एक हमारे शहर अध्यक्ष को जिला बदल किया। ठीक है, वो तो रूटीन का मामला है, उसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरा, कलेक्टर से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके आबकारी द्वारा जो अवैध शराब गुजरात जा रही है, रात को 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक दुकानें खुली रहती है, और नियम कहता है 10 बजे तक, और वहाँ पे सेल्समैन और मैनेजर वहीं पे सो रहे हैं, तो ये कलेक्टर कहाँ देख रहा है? दूसरी बात, सड़क की बात या फिर निर्माण की बात, कलेक्टर अगर जांच कराए, हम इसकी सीबीआई की जांच करवाएंगे, चाहे आरएस विभाग की हो, जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है रोजगार गारंटी के तहत अलीराजपुर जिले में करोड़ों अरबों रुपए का जो कमीशन खाके कलेक्टर और कई लोग ऐसे लोग खाए, तो उसकी हम सीबीआई से जांच करेंगे। अगर नहीं जांच करेंगे तो हम हाई कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच करवाएंगे, ताकि इनको मालूम पड़े। कानूनी व्यवस्था देखो आप, सिर्फ अवैध वसूली में लगे हैं, शराब खुलेआम जा रही है। नियम कहता है 1 पेटी पड़े हैं, आज हजारों पेटी वो पड़ रही है, डेट एक्सपायरी डेट की, उसकी भी जांच नहीं करता। कलेक्टर को कोई अज्ञात शिकायत करे तो उसकी तत्काल कमेटी बना देता। तो ये कलेक्टर है कि क्या? कलेक्टर के खिलाफ भी मैं पूरी जानकारी ले रहा हूं। पहले कई इसके भ्रष्टाचार के है, लोकायुक्त में भी है, उसकी भी मैं जांच कराऊंगा, चाहे उमंग सिंगार जी से हो विपक्ष में, चाहे विधानसभा में उठा करे। इंदौर का इसका पूरा रिकॉर्ड एकत्र करके मैं कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, चाहे हमारे खिलाफ कार्रवाई करे और हमारे जिला बदल करे या कोई की भी जिला बदल करे। माँ के पेट में 9 महीने में बच्चा बाहर निकल जाता, कलेक्टर महोदय जिला बदल का आप हजारों को कर दो,
लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कितने केस है? और एक ये आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि एक जिला पंचायत की बाइट दे रहा है, अशोक चक्र, जो कि एक भारत का स्तंभ है, अशोक चक्र, उसको देखो। कलेक्टर महोदय, आप सिर्फ रोटी और भ्रष्टाचार करने के सिवाय यहाँ अलीराजपुर में आए हुए, आपने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चालू कर रखा, आरईएस में कर रखा, इरिगेशन में कर रखा। ये बताए कलेक्टर, नहीं तो आमने सामने एक डिलीट कर ले कलेक्टर। ये देखो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी का नेता आज खुलेआम मार रहा, अधिकारियों को, ठेकेदारों को, अवैध जनपदों सरपंचों को पूरा वसूल कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कि दबाव है, दबाव है भाई। अरे किसका दबाव है? शराब माफियों का दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं का दबाव है, शहर अध्यक्ष का? ये कौन सा पाप किया है? इसलिए अगर ये नहीं हुआ तो 20 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा और कलेक्टर के खिलाफ भी बिल्कुल जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जो कलेक्टर ने, चाहे इंदौर हो चाहे जहाँ भी रहे, उनकी जांच करवाएंगे, चाहे विधानसभा में उठाएंगे या हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। उनकी जन्म कुंडली कलेक्टर साहब की मैं निकाल रहा हूं। अगर मेरे से खिलाफ कार्रवाई करे तो बिल्कुल करे कलेक्टर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा, आज अशोक चक्र के जो वीडियो चल रहा है उसके खिलाफ भी हम एफआईआर करवाएंगे। ये कि तानाशाही है क्या? तानाशाही है क्या? एसपी और कलेक्टर के खिलाफ अगर ये हमारा कोई होता तो एसपी तत्काल इसको गिरफ्तार, मतलब एफआईआर कर देता। तो कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो ये तालाब, पुलिया, अलीराजपुर जिले में जो भ्रष्टाचार हुआ आरईएस विभाग का, उसका जांच करा के बता दे तो महेश पटेल राजनीतिक छोड़ देगा। जो तालाब, रोड और आज हमारे गरीब बच्चों की स्कूल की ड्रेस बाहर के एजेंट आके ड्रेसें दे रहे हैं, जो कि गरीब बच्चों का। तो ऐसे में शासन प्रशासन नपुंसक हो गया है। अच्छे अधिकारी या कोई नहीं, सब प्रभारी के भरोसे चल रहा, चाहे ट्राइबल हो, चाहे पीएचई हो, चाहे आरईएस हो। तो ये मुद्दे को लेकर 20 सितंबर को महाजंग है और बिल्कुल इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाएगा। जिला बदल का तो रूटीन का मामला है, कलेक्टर के हाथ में है। लेकिन कलेक्टर को ये भी नहीं मालूम है कि जब पुलिस जब रिपोर्ट लिखती है तो कोर्ट में भी पेश होती है, जमानत भी होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट एकदम सजा नहीं देता है। हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश भी है, हाई कोर्ट का आदेश भी है कि बिगर गवाह उतारे, बिगर गवाह उतारे। कलेक्टर ने डायरेक्ट सजा दे दी। अगर कलेक्टर चाहे तो फांसी की भी सजा दे दे। ये हमारे पास जो आदेश है हमने निकाला है। रीवा कमिश्नर और सीधी कलेक्टर पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया, जो कि कार्रवाई जबलपुर हाई कोर्ट ने, न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने एक जिला बदर की कार्रवाई की थी, गुणदोष आधार पे पारित कर दिया उसने। तो ये भी हमारे पास है, ये भी है। डायरेक्ट वो सजा देना, जब तक केस के आधार पे उनकी गवाह उतरती है, सब उतरती होती है, ठीक है। तो ये हालत, ये अलीराजपुर जिले में कानून व्यवस्था को लेकर और कलेक्टर के खिलाफ बड़ा आंदोलन होएगा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होएगा कि इनकी जो है काम करने के विकास की बात नहीं करते हैं। आज हमारे ग्रामीण लोग स्कूल जंजर पड़े हुए हैं, कई जंजर पड़े हुए हैं, स्कूलें बंद हैं,
उसमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक एजेंट। कल हमने जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी हमारे जिलाध्यक्ष ने कई फोन लगाए, खुलेआम फर्जी मतदान हुआ है। तो पीठासीन अधिकारी को देखना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। तो ऐसे में अगर ये जो मैंने बताया अगर नहीं कार्रवाई होगी तो 20 तारीख को आंदोलन होएगा। जो भी हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आएंगे, तूफान आएगी, टोटल हजारों की तादाद में ट्रैक्टर को कलेक्टर ऑफिस को पूरा घेर देंगे ताकि पूरे प्रदेश तक जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए।